हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको स्क्वायर रूट्स अर्थात वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके कुछ कुछ अलग अलग नियमों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन अर्थात लगातार घटाव की क्रिया के द्वारा वर्गमूल निकालने की विधि। तो इस विधि के द्वारा हम वैसे ही संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो संपूर्ण वर्ग हों अर्थात स्क्वायर नंबर्स हों। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि उदाहरण स्वरूप हम 36 का उदाहरण लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप उसमें एक घटाएंगे। एक घटाने पे मुझे 35 प्राप्त होता है। अब जो आपको 35 मिला, अब उसमें अगली विषम संख्या घटाएंगे। तो अगली विषम संख्या 3 है। 3 घटाने पे मुझे 32 प्राप्त होता है। अब उसके बाद 32 में से अब आप अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि 5 है, तो मुझे 27 प्राप्त होता है। अब 27 में से आप अगली विषम संख्या जो कि 7 है उसे घटाएंगे, उससे मुझे 20 प्राप्त होता है। अब 20 में से अगली विषम संख्या जो कि 9 है उसे हम घटाएंगे जो मुझे 11 देता है। अब उसमें हम अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि मुझे 0 देता है। अब जब मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा हम उस समय रुक जाएंगे। अब हम जोड़ते हैं कि मुझे कुल मिलाकर कितने कितने घटाव की क्रिया करनी पड़ी। तो सबसे पहले हमने 36 में से एक घटाया था तो मुझे 35 मिला था। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 घटाव की क्रिया करनी पड़ी। अर्थात 36 का जो वर्गमूल है अर्थात स्क्वायर रूट भी हम लिखते हैं इस तरह से, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब हम आपको अगली विधि जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसे हम अभाज्य गुणनखंडन भी कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो मान के चलिए कि मुझे 144 का वर्गमूल निकालना हो, तो 144 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन करने पे मुझे प्राप्त होगा 144 का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हमें प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन करने के पश्चात हम जोड़ा लगाते हैं, हम संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने के बाद हम संख्या, अगर मुझे 144 का वर्गमूल निकालना हो तो हम जोड़े में से एक एक संख्या चुनते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात मुझे 12 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात 144 का वर्गमूल 12 है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के तहत हम मान के चलिए कि 784 का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं। तो 784 का वर्गमूल निकालने के लिए मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो कि मुझे इस तरह से जो कि मुझे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात फिर हम जब जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा लगाने पे मुझे 784 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा वह मुझे 2 गुना 2 गुना 7 के रूप में अर्थात 28 के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात इस भाग में हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना दो विधि से सीखा। पहली विधि लगातार घटाव की क्रिया अर्थात कंटिन्यूअस सब्सट्रैक्शन मेथड, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा सीखा। धन्यवाद।